खेत में काम करते वक्त कंधे की नस उतर गई। अच्छा, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तू माधव घंटे भर से चिलम पिए जा रहा है, मालूम ना? चलो मनीम जी, मैं चल रहा हूँ काम पर। तुम हो तो दो, पर काम एक के बराबर भी नहीं करते हो। क्या करूं? तुम भी लोग बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आता। घर में से एक मुट्ठी ही तो राज है, क्या करूं मैं? क्यों? आज काम पर नहीं गई क्या? है? काम पर नहीं गई तो क्या हुआ? तो 3 गठरी घास ही छील लेती, देर भर आटे का इंतजाम तो हो जाता। क्या करूं? ऐसी हालत में काम भी तो नहीं होता और फिर शरीर भी तो साथ नहीं देता है। क्या करूं? एक नन्ही सी जान भी तो मर गई। वो आएगी तो क्या खिलाऊंगी मैं उसको? बोलो आगे, तुम ही लोग बोलो। अरे जैसे हम खा रहे हैं। एक मुट्ठी नाच तो है अभी उसे बना ले, कल की कल देखेंगे। कल की कल देखेंगे। कल की कल देखेंगे। ले पी। बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया। जाकर देख तो आ, क्या हाल है उसके। अरे जब मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती? अब देखकर ही क्या करना है। बड़ा बेदर्द है वे, जिसके साथ साल भर रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। दादा, मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। जाके देख तो आ, क्या दशा है उसकी। महल का प्रसाद मालूम पड़ता है। अब तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। तो तुम ही जाकर देखो ना, मैं तो जाऊं उसे देखने और तुम इन आलूओं को साफ कर दो। कैसा खुदगर्ज है। जब मेरी औरत मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे वो लगाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसका उभरा हुआ बदन देखूं, और फिर मेरे होते हुए ठीक तरह से हाथ पांव भी तो न चला सकेगी। कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? घर में सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है दादा। सब हो जाएगा, भगवान दे तो।
मेरे 9 बच्चे हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई कि सब ठीक हो गया। इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? आलू को ठंडा तो हो जाने दे। कल से कुछ खाया भी तो नहीं दादा। वैसे आलू का बाहरी हिस्सा तो गर्म मालूम नहीं देता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही जुबान, हलक और तालू को जला देता है। इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में है कि ये अंदर चला जाए। अंदर इस अंगारे को ठंडा करने के लिए काफी सामान है दादा। करते हैं और उसकी पूरी मजूरी भी तो नहीं मिलती, अब बेगार कहाँ तक करेंगे? सही कहते हो दादा, इसी वजह से हम निकम्मे और कामचोर हैं। 20 साल पहले की बात है, ठाकुर की बारात में गए थे। वहां जो भोज में तृप्ति मिली वो आज भी नहीं भूलती। तब से फिर उस तरह का खाना, और वो भी भरपेट, नहीं मिला। सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, छोटे बड़े सबको, और वो भी असली घी की। असली घी की? हाँ, दही, रायता, चटनी, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी। हाँ, अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। हाँ, लोगों ने ऐसा खाया कि पानी तक नहीं पिया, मगर परोसने वाले हैं कि परोसे ही चले जाते हैं। पत्तल में गोल गोल सुबह से कचौड़ियां, और मना करते हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परोसने वाले हैं कि परसे ही चले जाते हैं, परसे ही चले जाते हैं, परसे ही जाते हैं। हाँ, दोनों हाथों से पत्तल को रोके हुए हैं, नहीं मानते। परोसने वाले फिर भी परोसे जाते हैं, परोसे ही जाते हैं। दादा, हाँ। अब हमें ऐसा भोज कोई नहीं खिलाता। अरे अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना और था, अब तो लोगों को किफायत सूझती है। शादी ब्याह में किफायत, क्रिया कर्म में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का खून चूस चूस कर ये धन बटोर कर कहाँ रखोगे? हैं? क्यों दादा, तुमने 20 पूरियां तो खाई होंगी। अरे 20 से ज्यादा खाई थी। मैं तो 50 खाया था। अरे 50 से कम तो मैंने भी नहीं खाई होंगी, पट्टा था। अरे तू तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम मुझे देते क्या हो खाने को? आज 2 दिन बाद ये आलू मिले हैं खाने को, वो भी किसी और के खेत के, चोरी के हैं। अब सवेरे देखेंगे। मैं तो 50 खाया था। मैं तो 50 खाया था। मैं तो 50 खाया था। कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ हो सब? कहाँ हो?
माधव, माधव, अबे उठ, सोता ही रहेगा। जा, जाकर देख बुधिया के क्या हाल है। दादा, हाँ? ये तो मर गई दादा। अरे क्या हुआ रे? वो तो ठंडी पड़ी है दादा, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई है, उसका पेट में बच्चा दादा। हे भगवान, ये क्या किया तूने? हमारे पास तो कफन काटे का भी इंतजाम नहीं है। रुका काहे को है तू? दिखाई नहीं देता, मालूम पड़ता है इस गांव में नहीं रहना चाहता रे। बड़ी विपत्ति में हो सरकार, मानो की घरवाली गुजर गई, बार बार तड़पती रही बेचारी। दवा दारू सब कुछ किया सरकार, वो हमें दगा दे गए। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए हम, घर चढ़ गया हमारा मालिक। आपका गुलाम हूँ सरकार। आपके सिवा कौन है जो उसकी मिट्टी को पार लगाएगा? हमारे पास तो जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया सरकार। अब आपके सिवा कौन है जो उसकी मिट्टी को पार लगाएगा सरकार? कब साले तुम पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने के बराबर है। खैर लो, आप भी कुछ दस कर लेते, पुण्य होगा। चल, अब गांव में चल, सभी कुछ न कुछ देंगे। चल। गिरती उजड़ गई दादा, दादा, गिरती उजड़ गई दादा। रात जना प्यासी प्यासी, रात जना प्यासी प्यासी, मेरो दिया जरा में मारा ठगी, तो मैं ना ₹20 कुछ पैसे हो गए हैं, जलाने को लकड़ी तो मिल ही जाएगी। क्यों मार दो? हाँ दादा, जलाने भर को लकड़ी तो हो गई, लेकिन अब कफन चाहिए। तो चल कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, और रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा तक नसीब न हुआ, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। दादा, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। तो और क्या रखा रहता है?
ये 20 रुपए अगर पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दारू दारू मानो ये कहा रहे हो? तेरे मन में बड़ी लग रही थी। चल बैठ। जी एक बोतल हमें भी देना। ये लो। ले चिखोना तो ले आ। आखिर कफन उड़ाने से क्या मिलता? चल ही तो जाता। बहू के साथ कुछ भी नहीं जाता। दुनिया का दस्तूर है दादा, वरना लोग पावनों को हजारों रुपए क्यों देते? परलोक में किसने देखा है कि कुछ मिलता है कि नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, वो फूके। हमारे पास फूकने को है क्या? है? लेकिन दादा लोगों को जवाब क्या दोगे? वो पूछेंगे कि कफन कहाँ है? कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। बहुत ढूंढे, बहुत ढूंढे, नहीं मिले। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। मरी तो हम लोगों को खूब खिला पिला कर मरी। ले और चिखोना लिया। लाओ दादा। कोई डर नहीं है। जब हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? है? जरूर से जरूर होगा दादा। भगवान भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले आना। हम दोनों उसे हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो खाना खाया वो सुबह ना मिला। क्यों दादा? हम लोग भी तो एक दिन वही जाएंगे। बताते क्यों नहीं दादा? वो बैकुंठ में हमसे पूछेगी कि उसको कफन क्यों नहीं दिया, तो उसे क्या जवाब दोगे? कहेंगे तेरा सिर। पूछेगी तो जरूर दादा।
एक गधा समझता है, हैं? तू क्या समझता है? उसे कफन नहीं मिलेगा। अबे 60 साल से दुनिया में क्या भाव झोंकता रहा हूँ, उससे बढ़िया कफन मिलेगा। बंदेगा दादा कफन, बताते क्यों नहीं? अरे वो ही देंगे जिन्होंने पहले दिया था, लेकिन अब की बार रुपए हमारे हाथ में नहीं आएंगे। यहाँ के माहौल में सुरूर है, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते हैं। कुछ पल के लिए वो भूल जाते हैं कि वो जीते हैं या मरते हैं। जीवन की बाधाएं उन्हें यहाँ खींच लाती हैं। और यूं कहिए कि ना जीते हैं और ना मरते हैं। बहुत दिनों से भूखा, भगवान के नाम पे कुछ दे। ले माधव, जाओ उस भिखारी को दे आ। अरे नहीं, बेचारा कब से भूखी आंखों से देख रहा है। अरे बेटा दिया, देने में बड़ा गौरव है, बड़ा आनंद मिलता है। भगवान के नाम पे कुछ दे। दिया कुछ देना, ले बहुत दिनों से कुछ देना। खूब जीवन कर खा और आशीर्वाद दे। बड़ी दाढ़ी कमाई के पैसे हैं, जिसकी कमाई थी वो तो मर गई। खूब खा और रोए रोए से आशीर्वाद दे। तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। हाँ, आशीर्वाद दे। दादा, वो बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी दादा। वो जरूर बैकुंठ में जाएगी, जरूर बैकुंठ में जाएगी। कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर गई। बैकुंठ में नहीं जाएगी तो क्या वो मोटे पेट वाले बैकुंठ में जाएंगे जो गरीबों का खून चूसते हैं, पाप करके गंगा जी में नहाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं? जरूर जाएगी बेटा, जरूर जाएगी। दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, बड़ा दुख झेल कर मरी दादा, बड़ा दुख झेल कर मरी। और होता है बेटा, खुश हो कि माया मोह से मुक्त हो गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से मुक्त हो गई। ठगनी क्यों नैना झमकाए, ठगनी क्यों नैना झमकाए। माया ठगनी क्यों नैना झमकावे, क्यों नैना झमकावे। माया ठगनी, माया ठगनी क्यों नैना झमकावे।